सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरी और तो राम राम। मैं आपका भाई बबलू सेहरा आ जाएँ खेतरी में। तो कल जो सुखदेव सिंह थे राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष, उनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसके प्रदर्शन में यहाँ सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठा हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। तो राम राम ऐसा राम राम जी। तो कल जो कांड हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जिन हत्यारों ने हमारे सर्व समाज के नेता, सर्व समाज के चहेते सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिन्होंने पूरे भारत में इतना बड़ा संगठन किया, 19 स्टेटों में करनी सेना का आज परचम है, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की जिसमें 10-10 लाख आदमी आए, और विशेषकर उन्होंने राजपूत समाज को जगाया। हमारे राजपूत समाज के बब्बर शेर थे वो, और जब भी सर्व समाज को भी जरूरत पड़ी कभी भी किसी भी बात को लेकर के, तो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और सर्व समाज के लिए सड़कों पर लड़ते रहे। वो अपने लिए कभी नहीं लड़े, वो सर्व समाज के लिए लड़े। और जब उन्होंने दुर्दांत जो गैंगस्टर थे और जो हत्यारे थे, उन्होंने धोखे से और उनके घर पे जाकर के हमला किया। ये पूरा का पूरा सर्व समाज, पूरे हिंदुस्तान का सर्व समाज आज आक्रोशित है, और राजपूत समाज आक्रोशित है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, धोखे से उनके साथ हमला किया है, उनको सीधा फांसी पे लटकाया जाए, उनको चौराहे पे बैठा करके उनको फांसी दी जाए। हम ये कानून। और दूसरी बात बता दूं कि सरकार से, शासन प्रशासन से थोड़े दिन पहले केसरिया रैली थी, उस रैली में भी उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था कि लोग AK-47 खरीद लिए मेरे को मारने के लिए। 50 बार उन्होंने सरकार से मांग करी थी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे पुलिस प्रशासन की, लेकिन पुलिस प्रशासन, यहाँ का कानूनी अमला, यहाँ के राजनेताओं ने ये बात नहीं ध्यान में दी, और आज हमारा बब्बर शेर खत्म हो गया। आज ये राजपूत समाज की बहुत बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा एक बब्बर शेर, एक राजपूताने को जिंदा रखने वाला शेर, जिसने राजपूताने को पूरे हिंदुस्तान में परचम लहराया, उस आदमी की हत्या कर दी गई। तो हमारे सर्व समाज और राजपूत समाज की यही डिमांड है कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जज त्वरित कार्रवाई करके उसको यह फैसला दिया जाना चाहिए कि उसको चौराहे में खड़ा करके उन दुर्दांत आतंकवादियों को जिन्होंने हत्या की उनको फांसी पे लटकाया जाए। यही हमारी डिमांड है। तो जो ये पंजाब पुलिस है, इन्होंने पहले भी लेटर भेज दिया था राजस्थान पुलिस को कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, इनको जान का खतरा है। जो वहाँ पंजाब पुलिस को सूचना मिली थी कि जो लोअरिंग बिश्नोई की गैंग के लोग हैं वो साजिश रच रहे हैं, और AK-47 भी उन्होंने खरीद लिए। तो
वो लेटर पहले ही भेज दिया था, तो उसको लेकर आपका प्रशासन को क्या कहना है? प्रशासन को यही कहना है कि अगर उस टाइम वो चेत जाते, जब पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को मैसेज दिया था कि राष्ट्रीयकरणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी की जान को खतरा है, अगर वो चेत जाते तो आज वो भाई हमारे बीच जिंदा रहता, हमारी आवाज़ हमेशा वो उठाता रहता। लेकिन ये सरकार की, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की वजह से हमारा भाई हमने खो दिया। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये धोखे से जो वार किया है उनको सरेआम फांसी की सज़ा या उनका एनकाउंटर हो, तभी समाज में शांति आएगी, तभी सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी। अन्यथा अभी हमारा कल का कार्यक्रम है, जयपुर जाने का है, हम सब फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब मिलेंगे और हज़ारों की तादाद में हम कल जयपुर पहुँचेंगे। तो आपका क्या कहना है इस कांड को लेकर? ये जो अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में, किसी के घर जा कर के एक सोशल वर्कर को, जिसमें पूरे देश में अलग जगाई और समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए जो मेहनत करी, उस मेहनत को उन्होंने पानी फेर कर दिया। और प्रशासन की जघन्य ये नेग्लिजेंसी है, प्रशासन ने इस पे अलर्ट पे काम नहीं किया। और आने वाले टाइम में राजपूत समाज और सर्व समाज एकजुट होकर के ताकत दिखाएगा और पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करता है कि ये उत्तर प्रदेश का कानून यहाँ सख्ती से लागू किया जाए और अपराधियों को एनकाउंटर किया जाए, उनकी सब संपत्तियों को नीलाम किया जाए सार्वजनिक रूप से, और ये कड़ा मैसेज दिया जाए कि भविष्य में ऐसे कोई अपराध नहीं हो। अपराध किसी का सगा नहीं होता, अपराधी किसी का सगा नहीं होता, किसी समाज का भला नहीं कर सकता, समाज में द्वेष और कुरीतियाँ ही फैला सकता है अपराधी। उस अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सिर्फ उनके लिए कठोर कार्रवाई कर करके एनकाउंटर ही किया जाए और उनकी सब संपत्तियों को जब्त कर करके एक कड़ा संदेश और मैसेज दिया जाना चाहिए आने वाली सरकार को। ये सरकार के सामने जब सत्तारूढ़ होने से पहले ही एक गंभीर चुनौती आ गई है। इस चुनौती को सबसे पहले सॉर्ट आउट कर करके और कड़ा कानून बनाना जाना चाहिए और सर्व समाज इसके साथ है और सर्व समाज अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 5 साल में जो जघन्य अपराध हुए हैं और लूट खसोट हुई है, चोरी सीनाजोरी हुई है, डकैती हुई है और ये उसी का ये रिजल्ट निकला है कि एक सोशल वर्कर को, एक समाज सेवक को सरेआम हत्या कर दी गई है। भविष्य में ऐसी हत्या नहीं हो, उसको रोका जाना चाहिए और कठोर संदेश आज ही दिया जाना चाहिए सरकार को और आगे भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यही हमारी मांग है। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो सर्व समाज के दिग्गज नेता थे उसके घर में घुसकर गोली मार दी गई है, तो आप प्रशासन को और सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अब तो हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया। शासन और प्रशासन को हमने ये कहा है कि हमारी जो ये बात है और हमारी जो मांग है, हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और जांच हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो सीनियर नेता हैं, जो जयपुर में विराजमान हैं, बैठे हैं, जो आंदोलन में शरीक हैं, उनकी एक रणनीति बनी हुई है। उनके तहत हमारे पास मैसेज आया कि आप लोग जहाँ हो, जिस तहसील में हो, वहाँ आप आंदोलन करें और उस आंदोलन में ये मांग रखें कि इसकी जाँच राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर जज से इसकी जांच कराई जाए। दूसरी ये है कि जो भी हत्यारे हैं उनको यूपी की तर्ज पे, यूपी मॉडल के तर्ज पे उनको सरेआम, जिस प्रकार बाबा योगी आदित्यनाथ ने जो गुंडों का सफाया किया, उनका एनकाउंटर किया, उसी प्रकार जितने भी इसमें अपराधी जो करने वाले हैं वो और इस अंजाम को देने वाले जो इसमें शरीक हैं, उन सबको एनकाउंटर किया जाए। ये हमारी मांग है और कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। और हमने उनको ये भी कहा है, अगर ये अब तो हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्वक है, अगर ये हमारी मांग जल्दी से नहीं मानी गई तो हम आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन दोनों को चेताना चाहता हूँ। उग्र आंदोलन होगा जिसमें क्षति नुकसान जो होगा वो शासन और प्रशासन उस दोनों के इसके जिम्मेदार रहेंगे। तो इतना एक गलत कांड हुआ है, तो इसके लेकर आपका क्या राय है? मेरा यही कहना है, सुखदेव सिंह गोगामड़ी 36 कौम की रक्षा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था। इनकी हत्या करना, यह हत्या भी उनके साथ धोखे छल से की गई है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं राजस्थान राज्यपाल से कि यूपी के तर्ज पर इन हत्यारों को सल्टाया जाए। ये हमारी मांग है। तो अब हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष, तो इनसे हम जानते हैं इनकी क्या राय है। तो आपकी इस दुर्घटना को लेकर क्या राय है, जो दिन दहाड़े ऐसा काम हुआ है राजस्थान के अंदर? सर, ये दुर्घटना नहीं है, ये विभत्स हत्या है। दिन दहाड़े एक कौम के मसीहा को
और गोली मार दी जाती है सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, तो कहाँ गया खुफिया तंत्र? सही। तो ये खुफिया तंत्र की नाकामी, ये इस प्रकार राजस्थान में एक इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इसका हम व्यापार मंडल उपाध्यक्ष के तौर पर और व्यापार मंडल की तरफ से इस प्रकार की घटनाएं हमारे को सहन नहीं होंगी। आज सर्व समाज की तरफ से हमारे को बोला गया कि इस प्रकार की घटना गई है, तो हमारे अंदर भी रोष है। हमने पूरा बाजार बंद रखा है और हम इनके साथ हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार की घटना की है उनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अपना खुफिया तंत्र और पुलिस प्रशासन और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये राजस्थान को एक अपराध के क्षेत्र में और एक अलग रूप से दिखा रही हैं। और राजस्थान को हम चाहते हैं कि राजस्थान एक स्वच्छ, सुंदर और एक अपराध मुक्त प्रदेश रहे। इस प्रकार की हम कामना करते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, यूं ही सब्सक्राइब करें चैनल को और नई नई अपडेट मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर।